नमस्कार जी, मैं हूं विक्रम अहलावत और आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव 17। भाई आज जो गाड़ी है ना, मर्सिडीज़, और मर्सिडीज़ की भी भाई ई क्लास है। मतलब भाई लग्जरी ओन करना ना एक मतलब कहते हैं ना सपना होता है कि मतलब यार मेरे पास ना मतलब मर्सिडीज़ होनी चाहिए। बताइए क्या होता है ना यार, तूने मर्सिडीज़ ले रखी है, तो मतलब एक सपना होता है यार मर्सिडीज़ लेना। और भाई बड़ी मेहनत से, लगन से, और भाई कहते हैं ना बड़े, अब क्या बताऊं भाई, मर्सिडीज़ ई क्लास 250 CDI भाई बहुत बढ़िया लग रही है गाड़ी। और जिनकी है ये गाड़ी, वैसे आपने स्टिकर देख के समझ ही लिया होगा कि ये एक एडवोकेट की गाड़ी है। और एडवोकेट भी भाई कोई नॉर्मल नहीं है, अपने हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं ये। तो आइए आपको मिलवाता हूँ मैं डॉक्टर विकास रोहल, एडवोकेट, हाई कोर्ट चंडीगढ़। कैसे हैं विकास जी आप? हेलो जी, हेलो। सबसे पहले मैं शुक्रिया करूंगा ऑटोमोटिव 17 का कि वो यहाँ आए और उन्होंने इतना प्यार दिया हमें। बहुत अच्छा हूँ मैं। आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से हेलो, हाय, गुड इवनिंग। चलो जी, बहुत बढ़िया। अच्छा विकास जी, एक बात बताइए, आपने मर्सिडीज़ ली तो सर जो पहले आपने गाड़ियाँ रखी उसके बाद जस्ट आपका ऐसा क्या बना कि भाई मुझे मर्सिडीज़ लेनी है अब? मतलब किस गाड़ी से आपने अपग्रेड किया था? मेनली मेरा पूछने का ये है कि आपने ये अपनी कौन सी गाड़ी से आपने अपग्रेड किया था इस पे? ऐसा है, गाड़ी तो सेगमेंट सभी हैं। इनोवा है, क्रेटा है, इवन स्मॉल कार भी हैं, लेकिन भाई सुन रहे हैं ना आप, हाई कोर्ट में वकील होना भाई, देख लो पैसा है भाई के पास, पैसा है पैसा बोल रहा है। तो भाई ऐसा नहीं है, ये जो आप जितनी भी ज़मीन पीछे देख रहे हैं ना इस गाड़ी खड़े, ये भाई सारी इन भाई को बिलोंग करती है जब एक्चुअली एग्जीक्यूटिव जो कार थी वो पहले एक्सेंट थी। ओके। तो उसी से एक सेडान की जो एक लुक थी वो बड़ी पसंद थी। तो उसके बाद माइंड बना एग्जीक्यूटिव में आने के लिए। तो सेडान में मेरी फर्स्ट चॉइस मर्सिडीज़ ही थी। तो जैसा कि हाइट की वजह से जो ना, हाइट आपकी अच्छी खासी है, मतलब थी उसकी थोड़ा मुझे कंजस्टेड लग रही थी, तो फिर मैंने ई को प्रेफर किया। ओके। तो मतलब जब आपने मर्सिडीज़ में आप गए गाड़ी के, तो आपने ऑडी, BM, वोल्वो इन सबको कंसीडर नहीं किया? वो गाड़ी भी तो अच्छी है, एक मर्सिडीज़ पे ही क्यों गए आप? बस एक थोड़ा सा जो कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एरिस्टोक्रेट एंड यू कैन से फैशनेबल। ये मर्सिडीज़ का एक माइंड में इम्पैक्ट था कि एवरग्रीन है, सदाबहार जिसे कहते हैं, और रॉयल लुक कह सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, माइंड में सिर्फ यही था कि भाई और तो सभी को हम कार कहते हैं, इसको मर्सिडीज़ कहते हैं, तो कुछ तो होगा, इसलिए मर्सिडीज़ को प्रेफरेंस दी एज कंपैरिजन BMW और ऑडी की। BMW को बीमर कहा जाता है और भाई मर्सिडीज़ को तो भाई मर्सिडीज़ कहा जाता है। बाकी और किसी का भाई ऐसा कोई निकनेम नहीं है। मर्क तो भाई फिर मर्क ही है। आपने जो ये गाड़ी है भाई, इस पे नंबर भी आपने छोटा ले रखा है भाई। नंबर के शौकीन लगते हैं मेरे जैसे हैं। हाँ अच्छा, तो 4 नंबर है। तो विकास जी ने बताया कि भाई मेरी चारों गाड़ियों पे 4 नंबर है। तो भाई 1, 2, 3, 4 के सबके 4 विकास भाई ने अपनी गाड़ियों पे नंबर ले रखे हैं। ऑटोमोटिव 17 की फैमिली को ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई इनको ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो गए इस गाड़ी को, 7 साल हो गए भाई इस गाड़ी को। और आज तक आप ये देखो कितनी मेंटेन्ड है ये गाड़ी। ये देखिए, मतलब कोई देख के कह नहीं सकता कि ये गाड़ी 7 साल पुरानी है। अच्छा, आपने अलॉयज चेंज करवा रखे हैं क्योंकि E250 CDI अवांट ग्रेड मॉडल है ये। हाँ, तो विकास भाई थोड़े शौकीन हैं, इन्होंने AMG के अलॉयज इसमें डाल रखे हैं। एक्चुअली गाड़ी का रन ज़्यादा होने की वजह से, जैसे चंडीगढ़ जाते हैं आते हैं, तो उस अलॉय की एक लुक जिसे कहते हैं ना, एक फेडअप हो गए थे। अच्छा अच्छा। तो आपके जो ये ऑटोमोटिव 17 ऑपरेट कर रहे हैं मिस्टर विक्रम अहलावत, तो भाई ये जो अलॉयज लगे हुए हैं ना, ये मेरी रिकमेंडेशन और मेरा डिज़ाइन ही पसंद किया हुआ लगा हुआ है। विकास जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो मुझसे रिकमेंडेशन लेते हैं। ये मर्सिडीज़ E250 CDI अवांट ग्रेड भी मेरे रिकमेंडेशन पे ही आई थी आज से 7 साल पहले विकास भाई के गैराज में। या मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये ऑटोमोटिव 17 इन्होंने बहुत लेट शुरू किया। गाड़ियों के शौकीन और गाड़ियों की ईच एंड एवरी जिसे कहते हैं ना, टॉप टू बॉटम, सब चीज़ों की बहुत डीप तक नॉलेज है इन्हें। तो ये आपका प्यार है विकास भाई कि आप हमारे ऊपर इतना विश्वास दिखाते हैं। भाई मैं जिस भी भाई को जो भी जब भी ज़रूरत पड़ती है गाड़ी रिलेटेड, मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ। तो विकास जी से तो हमने बातचीत चलती रहेगी हमारी। अब गाड़ी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है मर्सिडीज़ बेंज E250 CDI अवांट ग्रेड। कितने घोड़े हैं इस गाड़ी में? 204 हॉर्स पावर, 204 घोड़े और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इस गाड़ी में।
और भाई लंबाई नापने लगो ना इस गाड़ी की, तो भाई ये तो लंबी 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 लंबी, मतलब ये आप चलते जाओ, ऑलमोस्ट 4.5 मीटर की गाड़ी है ये, ऑलमोस्ट 5 मीटर के आसपास की गाड़ी है ये। और भाई अब तो गाड़ियाँ आजकल खुलती ही रहती हैं, और मैं इसकी चाबी दिखा देता हूँ। ये इस गाड़ी की चाबी, लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनिंग। बूट को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, ये बात, ये गया ऊपर। ये फीचर्स तो खैर अब तो काफ़ी 20-22 लाख की जो गाड़ियाँ हैं उनमें आते रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे इतना कॉमन नहीं था, बस हाई एंड लग्जरी गाड़ियों में ही आपको ये फीचर मिलता था। अच्छा, अब की मर्सिडीज़ में और पहले की मर्सिडीज़ में एक डिफरेंस ये भी है कि पहले ना आपको स्टेपनी का फुल साइज़ मिलता था, और ये इसकी एक्स्ट्रा बैटरी पैक है गाड़ी का पीछे। अब जो है उनमें ना ये अपना बूट स्पेस कम हो जाता है, तो भाई इसमें तो मैं लेट के चला जाऊं गाड़ी में, इतना स्पेस है इस गाड़ी में। यहाँ आपका फर्स्ट एड किट रहता है, इधर नेट दे रखा है कंपनी ने, आप छोटा मोटा अपना सामान इसमें डाल सकते हैं, जैसे अपना टायर इन्फ्लेटर वगैरह हो गया, ये सब हो गया। यहाँ पे लैंप दिया गया है, और ये आपका रास्ते में कहीं गाड़ी कभी ख़राब हो जाए, वैसे मर्सिडीज़ को कहते हैं कभी रास्ते में ब्रेक डाउन होता नहीं है। अब इसको हम बंद कर देते हैं डिग्गी को। ऐसी दिखती है ये गाड़ी पीछे से, HR03W0004। तो भाई जिस हिसाब से इस गाड़ी को 7 साल हुए ना भाई, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है गाड़ी को। अब बहुत हो गई बाहर की बातें, अब आपको गाड़ी के अंदर दिखाते हैं। भाई जैसे खिड़की खोलते हैं ना, पूरा लग्जरी का एहसास होता है भाई गाड़ी में, मतलब लग्जरी से भरपूर गाड़ी। यहाँ डोर पे आपको पावर विंडो स्विच, ये ORVM सेटिंग, ये आपकी सीट की सेटिंग है। ये सीट आगे पीछे, ये बैक, और ये प्लस आपको हेडरेस्ट भी, जैसे मैं इसको अप डाउन करूँगा ये आपका हेडरेस्ट भी अप डाउन, प्लस मेमोरी सीट्स, ये सब। हम बैठते हैं गाड़ी के अंदर, आ जाते हैं भाई। वाह भाई वाह, फुल ऑन लग्जरी। अब ये रही हमारी चाबी की। अब जो नई मर्सिडीज आ रही हैं उन सब में तो आपको मिलेगा पुश स्टार्ट, लेकिन इसमें आपको यहाँ लगा के इग्निशन ऑन करना पड़ता है। ये आपका इग्निशन ऑन हो गया। यहाँ पे आपको मिलेंगे लाइट स्विचेस, अभी ऑटो पे है, ऑटोमेटिकली लाइट। अरे भाई आप बंद हो जाओ। ये आपका स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे आपके कंट्रोल्स दिए गए हैं। इधर अपना MID से रिलेटेड है, इधर आपका म्यूजिक सिस्टम और इन सबसे वॉइस कमांड वगैरह हैं। ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली एनालॉग, भाई फुली एनालॉग है ना, फुली एनालॉग तो मुझे बहुत पसंद है। और जो ये गाड़ी आई थी 2013 के बाद, आई थिंक मर्सिडीज ने वो जो यहाँ पे देखो, अब आप हो गया। हाँ, अरे गियर लीवर कहाँ गया? गियर लीवर नहीं है भाई, मर्सिडीज में 2013 के बाद मोस्टली यहाँ पे दे देता। जैसे हम इसको ऐसे करेंगे, आप ऐसे, जैसे मैं इसको डाउन करूँगा तो D पे चली जाएगी, ऊपर करूँगा न्यूट्रल, एक बार फिर ऊपर रिवर्स, इकोनॉमी मोड एंड स्पोर्ट्स मोड, ये सब इसमें है। एंड जो ये सिल्वर बटन है, अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पार्क पे चली जाएगी। प्लस इसका जो हैंड ब्रेक है, वो जो आपका डेड पेडल है ना उसके पास है, ये रहा, इसको ऐसे दबाएंगे तो ये हैंड ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। और अगर ये जो लीवर है इसको आप ऐसे पुल करोगे तो हैंड ब्रेक इसका रिलीज, देखिए वो लीवर ऊपर आ गया ना। अब इसको डाउन करूंगा तो ये लॉक हो गया, एंड आपका यहाँ से खींचूंगा तो वो ऊपर आ जाएगा। CD चेंजर वगैरह, ये म्यूजिक सिस्टम, ये सब दिया हुआ है इसमें। ये आपका पीछे कर्टन है, ये भी लगा हुआ है। जैसे हमने इसको प्रेस किया, अब वो नीचे डाउन जा रहा है। इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये कर्टन आपका ऊपर आ जाएगा, रियर कर्टन। पैनोरामिक सनरूफ मिलती है आपको इसमें, आगे सनरूफ, पीछे मून रूफ, पीछे का फिक्स ग्लास है। सीटिंग बहुत ही कंफर्टेबल, यहाँ आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है कि यहाँ भी MID के कंट्रोल्स, आप यूज गाना वाना जो भी कंट्रोल करने ऐसे, इसको आप ऐसे पुल करेंगे तो यहाँ आपको, भाई बहुत गहरा है ये, बहुत डीप है, तो मतलब बहुत जगह है भाई गाड़ी में, स्पेस की कमी नहीं है। और E क्लास है तो आपको लेग रूम, हेड रूम, किसी भी तरह की कोई कमी ही नहीं आएगी इस गाड़ी में। इधर आपका ग्लव बॉक्स आ जाएगा, इसमें भी काफ़ी स्पेस है। उधर के आपकी सीट के कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये आपके सनरूफ के, इन सब के कंट्रोल। ये अभी हमने सनरूफ ओपन की है, आप इसको जहाँ 1 टच है, सारे फंक्शन इसके। ये ऑटोमेटिक IRVM,
प्लस इसमें आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। मतलब हाई एंड लग्जरी कार्स में ये कॉमन है, इसमें आपको डिफरेंस है। इसको अपर करेंगे, ये मीडियम फ्लो, ये फोकस, ये आपकी फ़ैन की स्पीड, इधर आपके मोड्स आ गए, और ये लेफ़्ट हैंड साइड के पैसेंजर के लिए और ये राइट हैंड साइड के, मतलब पैसेंजर तो नहीं, इधर तो ड्राइवर बैठता है भाई। ये कंट्रोल्स रहेंगे आपके एसी के कंट्रोल्स। ये आपके मोड्स हैं, जो इकोनॉमी मोड अब हट गया है वहाँ से, इकोनॉमी मोड एंड स्पोर्ट्स मोड। और ये तो भाई पहचान है मर्सिडीज़ ने ये घड़ी ऐसे डालना स्टार्ट किया था। मतलब काफ़ी और कंपनीज ने भी किया होगा, मैंने मोस्टली मर्सिडीज़ में देखा कि ऐसे एनालॉग घड़ी आती है। अब तो डिजिटल कर दिया मर्सिडीज़ ने भी, पर जो वाकई में कहते हैं तो लग्जरी का एहसास कराती है ना, वो मर्सिडीज़ कराती है भाई जिसको। तो हालांकि अब 7 साल हो गए इस गाड़ी को, जैसे उस टाइम पे ये नहीं आता था, टच स्क्रीन नहीं होता था। हाँ, डिजिटल था ये सब इंस्ट्रूमेंट, ये अपना जो आप कह सकते हैं ये। अब 7 साल हो गए हैं इस गाड़ी को, तो यहाँ पे जो म्यूज़िक सिस्टम है, अब एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले ये सब फीचर्स आ गए हैं। उस टाइम पे नहीं थे ये सब फीचर्स। और एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे है इसका, ये देख रहे हैं आप, ये वाला ये लीवर जो है, ये है आपका क्रूज कंट्रोल का। प्लस इसके पीछे एक छोटा सा लीवर है, ये रहा, ये रहा। इसको ऊपर करेंगे, पीछे करेंगे, आगे करेंगे, पीछे करेंगे। तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ये इलेक्ट्रिकली है, जैसे मर्जी आप कर लीजिए ऐसे, ये इलेक्ट्रिकली है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर लगता है मुझे। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मैनुअल तो आने लग रहा है अब काफ़ी गाड़ियों में, लेकिन ये प्रॉपर इलेक्ट्रिक अभी भी थोड़ी सी हाई एंड कार्स में ही मिलता है। मीन्स आपकी, आई थिंक मेरे को टोयोटा की कैमरी वगैरह में ये आता है भाई। मैं कोई प्रॉपर ऐसे कुछ नहीं, मतलब काफ़ी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में तो ये डिजिटल ही रहता है। अब लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा। अच्छा खासा इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है। इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग, ये देखिए यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग है गाड़ी में। इंटीरियर्स में आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी। और गाड़ी में रियर स्पेस की भी कोई कमी नहीं है। लेग रूम, हेड रूम, टायर सेक्शन जो है गाड़ी का, और आए भी इसमें 17 इंच थे। प्लस जो इसमें चेंज किया गया ये AMG है, ये देखिए AMG की बैजिंग मिलेगी। जो AMG में आता है ई क्लास में आपका, वो एलॉय चेंज किया गया है इसमें। टायर सेक्शन, एलॉय सेक्शन वही रखा गया है, साइज़ चेंज नहीं किया। और टायर्स भी जो स्टॉक साइज़ आता है वही रखे गए हैं इसमें। तो बहुत होगी भाई गाड़ी के बारे में बातें। अब चलते हैं विकास जी के साथ ड्राइव पे। इसको जैसे मैंने बताया था, गियर लीवर तो है नहीं, ये स्टीयरिंग के पास है। इसको लगाते हैं डी पे एंड जस्ट अपना एक्सीलेटर दबाते हैं। वाह भाई वाह भाई, विकास जी मज़ा आ गया आज भी। मतलब गाड़ी में वही थर्स्ट, मतलब 204 हॉर्स पावर तो अब फॉर्च्यूनर में आने लगे हैं। आप तो पहले से ही मज़ा ले रहे हो 204 हॉर्स पावर का। वैसे विकास जी भाई इतना तेज़ चलाते नहीं जितना तेज़ पंजा, मैं थोड़ा भारी पंजा रखता हूँ, ये हल्का रखते हैं। तो विकास जी एक चीज़ और पूछूंगा मैं आपसे, तो आपको इतना लंबा टाइम हो गया है, तो मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि सर्विस कॉस्ट का क्या कुछ रहता है, क्या कुछ मेंटेनेंस रहती है गाड़ी की? परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस ऑल्सो। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा, यदि व्यूअर आपके जनरली जैसे टोयोटा का सुना है आपने, हाँ। सेम वही कंसेप्ट है। एक यदि माइंड में ये सोचे कि भाई मर्सिडीज है, पता नहीं कितने हज़ारों या लाखों रुपए लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक अच्छी सी सर्विस स्टेशन, मतलब उस पर एक कॉम्पैक्ट डील ले लीजिए। 3 साल का हार्डली 40-45 हज़ार रुपये, मतलब 15,000 रुपये की सर्विस सालाना। तो मतलब भाई हर 15,000 किलोमीटर पे इनकी सर्विस होती है। 1,30,000 लगी है। अब तक इनका आज तक कोई मेजर खर्चा इस गाड़ी पे नहीं आया भाई। खड़े पैर हमारे लाख रुपए का खर्चा आ गया, ये आ गया। ऑलमोस्ट ये गाड़ी आज भी स्टॉक है, स्टॉक ही ये गाड़ी चल रही है। जस्ट इन्होंने बस टायर का मोटा मोटा खर्चा मान लो, और वो एलॉयज जो इन्हें चाहिए वो तो देखो शौक है, उसकी कोई वो है नहीं। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनका मर्सिडीज़ के साथ। विकास जी तो कहते हैं भाई मैं तो मर्सिडीज़ ही रेकमेंड करता हूँ। मेरी भी रिकमेंडेशन मर्सिडीज़ की ज़्यादा रहती है, क्योंकि देखो अगर आप एजेंसी में भी सर्विस नहीं करा रहे हो अपनी गाड़ी की, तो बाहर आपको इजीली पार्ट इसके मर्सिडीज़ के अवेलेबल हो जाते हैं। अच्छा विकास जी, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ कि देती कितना है वैसे ई क्लास वाले बंदे से भाई पूछना नहीं चाहिए कि क्या एवरेज देती है।
लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं भाई विकास जी, फुल टैंक आप मैं इतना पूछ लेते हैं भाई, बुरा भी ना माने बंदा, यार मेरी गाड़ी एवरेज पूछ रहा है कितना पूछ लेते हैं, फुल टैंक में कितना निकाल देती है जी ये अराउंड 600 किलोमीटर के करीब चलती है। तो मतलब भाई ओवरऑल एवरेज भी अच्छी है, 15 के आसपास की एवरेज दे देती है ये गाड़ी हाईवे पे आराम से। तो विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा आपको हमारा मर्सिडीज़ का लॉन्ग टर्म रिव्यू? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।